नमस्कार साथियों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, निर्देशांक ज्यामिति हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उससे आगे विस्तार से है। ठीक है साथियों, सर्वप्रथम हम इसमें पढ़ेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? जैसे कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक हैं x1 y1, और Q बिंदु है, उसके निर्देशांक है हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो P और Q की दूरी का क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूल x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसको अभी हम सिद्ध करके बताते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा हम जो है एक्सिस के बारे में बताते हैं। ये x अक्ष है, इसके विपरीत होते माइनस का x हो जाता है। ठीक है, और y अक्ष इसकी जो है विपरीत क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो इसको हम y डैश से लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों? जैसे हमारे पास ये हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 6 तक है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई बिंदु A है, इसके निर्देशांक है हमारे पास सपोज 2 और 3। ठीक है, तो हमेशा जो है इसका फॉर्मेट होता है x और y, पहले x फिर y, फॉर्मेट रूप होता है x और y। ठीक है साथियों, तो x कितना है हमारे पास? 2, यानी x अक्ष पे हम चलेंगे 2 तक। यहाँ y कितने बच्चों? 3, यानी वहाँ से ऊपर y 3 तक कहाँ पे आता है? y 3 यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं होता, 1 2 और बिंदु बताते हैं हम। जैसे B पॉइंट हमारे पास -1 और 0, यानी x कितने बच्चों? -1। x माइनस किधर होता है? इस साइड में -1, तो यहाँ तक। और y है बच्चों 0, यानी y पे हमें 0 चलना है, तो ये बिंदु होगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा? -1 और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -1 0। थर्ड C जैसे हमारे पास है -3 और -2, तो x कितना है हमारे पास? -3, मतलब विपरीत दिशा में। -3 कहाँ पे बच्चों? x का ये है। ठीक है, और y है -2, तो y -2 कहाँ होगा बच्चों? नीचे को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इसकी सीध में, मतलब 2 तक। ठीक है, तो जो ये बिंदु होगा ये होगा हमारे पास -3 -2। ठीक है, बिंदु यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? चलो, जैसे हमारे पास कोई बिंदु P है और कोई बिंदु, हम यहाँ पे इसको सिद्ध करना बताते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे निकलता है इसका हम निकाल के बताते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम किस तरह से सिद्ध करते हैं? ये हमारे पास x अक्ष है और ये है y अक्ष। ठीक है, माना ये बिंदु कोई हमारे पास यहाँ पे P है। ठीक है साथियों, और एक कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास Q है। हमें बिंदु पॉइंट P से पॉइंट Q की दूरी निकालना है। ठीक है, माना P के हमारे पास निर्देशांक हैं x1 और y1। ठीक है साथियों, और Q के हमारे पास x2 और y2। ये हमारे दो बिंदु हैं। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, तो x1 कहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पे। ठीक है, और y कितना है? y1, यानी यहाँ तक। ये बिंदु हमारे पास x1 है और ये है y1। यहाँ से यहाँ की दूरी कितने बच्चों हमारे पास? y1, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? x1। ठीक है, तो ये x1 पहले x1 तक जाएगा, फिर वहाँ से y1 तक, यानी ये बिंदु। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x1 और y1। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट हमारे पास x2, यानी जहाँ तक ये x2, सपोज यहाँ तक है x2, क्योंकि इसकी सीध में देखिए ये हो गया। सपोज यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x2 है। ठीक है साथियों, कितना है? x2, और वहाँ से जो है y2, y अक्ष पे कितने तक है? y2, सपोज यहाँ तक है ये। ठीक है, ये है, तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक
की दूरी कितना हो गया हमारे पास, y2 हो गया यहाँ तक। ठीक है, पॉइंट P से Q की दूरी निकालना हमें, तो हम इसको बच्चों यहाँ से सीधे इस x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा खींच दी हमने। ठीक है, माना ये बिंदु R है, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया बच्चों, PQR। यहाँ पे क्या बनता है, ये समकोण। अगर समांतर है तो यहाँ पर हमारे पास बन गए 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए X1 Y1। ठीक है, तो हमें त्रिभुज में 90 अंश की डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम इसमें दूरी निकालेंगे, इस P और Q की दूरी, यानी PQ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार का स्क्वायर। आधार क्या हमारे पास, PR का स्क्वायर प्लस लंब कौन से त्रिभुज का, QR का स्क्वायर। ठीक है, ये किससे निकाला हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। हमेशा अगर समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। ये चीज़ नोट रखना आपको। ठीक है साथियों, अब देखिए हमारे पास PR कितना है भाई, यहाँ तक टोटल R तक की दूरी कितने हमारे पास, X2 है। ठीक है, और P तक की दूरी कितना है, ये है X1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, मान सपोज ये 10 है, टोटल 10 है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। यानी हम टोटल 10 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर X2 है, यहाँ तक X1 है यहाँ मूल बिंदु से। ठीक है, तो जब हम X1 को घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, यानी कि ये दूरी कितना हो जाएगा, X2 में से अगर हम X1 घटा देंगे, ठीक है, टोटल X2 है, इसमें से हम X1 घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी बच जाएगी ना बच्चों। तो हमारे पास ये दूरी कितना हो जाएगा, X2 माइनस X1। इसी तरीके से ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये रखा है मैंने दूरी, Y2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है, Y1 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, मतलब इस दूरी को निकालेंगे, तो Y2 में से अगर Y1 को घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी हमारे पास। टोटल Y2 है, Y2 में से हम क्या करेंगे, Y1 घटा देंगे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ये जो ऊंचाई हो जाएगी Y2 माइनस Y1। ठीक है, तो ये जो है इसके बराबर है। तो QR की दूरी कितनी होगी बच्चों, Y2 माइनस Y1। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मान रख देते हैं। PR कितना हो गया, PR। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसी के समांतर इसी के बराबर है, तो इसी दूरी के बराबर तो ये दूरी होगी। ठीक है, तो PR कितना हो गया बच्चों हमारे पास, X2 माइनस X1। ठीक है, और प्लस QR कितना हो गया, Y2 माइनस Y1। ये दूरी निकाला हमने, टोटल Y2 है, उसमें से Y1 घटा देंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, Y1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमें निकालना PQ का मान, मतलब PQ की दूरी निकालना, तो हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। X2 माइनस X1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है ये फॉर्मूला सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिखिए, और आराम से और बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार समझाएंगे। बस आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, हम आपके साथ 24 आवर्स हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम इसमें एक नोट और रखना, अगर हमने जो है त्रिभुज, हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, जैसे A, P, Q और R। ठीक है बच्चों, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा हमेशा जो है 2 भुजाओं से ही छोटी होती है। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट नोट करना बच्चों आपको, क्या, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी होंगे अभी,
दो भुजाओं का योग, हमेशा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी ही होती है। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आता है। तीसरी भुजा से सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, बड़ा आता है या होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है, तो त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक सिद्ध हो गया। तो ये आज हम थोड़ा इसका विस्तार से हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दूरी का सूत्र हो गया, ये दूरी का सूत्र है, हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है। ये भी याद करना है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।